महिमा सतगुरु शब्द 13वां। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगत चुकाए। परम संत सदगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। एक ही इस कड़ी में सारा परमार्थ का जो है रहस्य भरा हुआ है। परमार्थ का प्रारंभ और अंतिम इसी एक कड़ी में समाप्त हो। अनन्य भाव से तू सदगुरु के शरण में जा। तेरे को इसी जन्म में मुक्त होना है, उसके वास्ते ये एक ही उपाय है, अनन्य भाव से गुरु के शरण जाना। तो वो कैसा? काया वाचा और मानसा, शरीर से, मन से, वाक्य से। क्योंकि आत्मा इन 3 आवरणों में दबा हुआ है। काया का भाव, मन की चंचलता, बुद्धि का विचार और इंद्रियों की वासना, 25 प्रकृति, पंच विषयादि और उन्हीं गुणों के अनुसार जो है वाक्य भी ऐसे। इन सारों के बंधन में जो है आत्मा है और उसके ही आधारभूत होते हुए उसको ही ये सारा माया में गुण जो है ढांक लिए। उसी के आधार पर जिस तरह एक घर में कोट भाड़ोत आता है, वो घर ही अपना बना के बैठ जाता है। इसी तरह मन रूपी कोट भाड़ोत आत्मा को ही जो है अभाव कर दिया, यानी अपना ही घर बना लिया। इसलिए हर एक से पूछो, कोई कहेगा कि मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरा मन है और मेरा सब कुछ है। और इसका आधारभूत जो शक्ति आत्मा, उसका तो कोई लवलेश ही नहीं। सारे इससे दूर और भूले हुए। इन सारे आवरणों को सद्गुरु के शरण में अर्पित कर, जिस तरह एक देश से दूसरा देश में माल ले जाते समय में वहां कस्टम और जकात या करोड़गिरी लगती है, इसी तरह आत्मा को इस मन माया के देश से अलग होकर सतलोक सचखंड जाना है। और बीच में जब तक आप जो है टैक्स नहीं भरोगे, आप तब तक अपना माल को परदेश में भेज नहीं सकते। इसलिए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं, तो अनन्य भाव से सद्गुरु के चरण में जा और जितने तेरे अंदर में कर्म वासना है, मैं मेरी है, ये सब गुरु के चरणों में अर्पित कर दे। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगत चुकाए। भूल भरम में सब जग बचता, अचरज बातन काहू सुहाए। सारा जगत भूल और भ्रम के वशात दुनिया के संबंध, दुनिया के कर्मों में फंसे हुए निकल नहीं सकते। अब श्रवण करते समय में मन के अंदर में कुछ ना कुछ जो है बात लगी और इसको मालूम होती है, लगी रहती है, मगर फिर जो है वो भूल रूपी शक्ति इसको ढांक देती है। वो हमेशा के लिए वो याद में नहीं रहती।
तो सारा जगत भूल और भ्रम में फंसा हुआ। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। भ्रम क्या चीज है, भूल क्या चीज है, इस शरीर की रचना, इसका आधारभूत ताकत कौन सी है, इन सारों का जो है विचार ये कर नहीं सकता, क्योंकि इतना आवरण इसके ऊपर पड़े हुए। ये भूल भरम में सब जगह पचता, अचरज बातन काहू सुहाया, भागहीन सब जगह माया बस, यह निर्मल गत कोई न पाया। क्या सारा जगत माया के वशीभूत में है? हर एक के हृदय में माया का जो है प्रबल शक्ति काम कर रही है। वही संकल्प विकल्प और बुद्धि द्वारा जो है सारा जगत का व्यवहार चलाती है। यह अपना जीवन ही जो है माया के लिए अर्पित किया, इसलिए एक तरह के ये कैद खाने में है। अब जो है बाहरी जो है कैद खाना दीवालों से जो है बंद किया रहता, ये अंदरूनी कैद खाना, इसको कोई दीवाल ही नहीं, आप ही स्वबुद्धि से जो है ये कैद में है। जो मकान, बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, ये सारा ही एक जो है कैद खाना ही, कहीं भी हो खींच के जो है वहां आएगा उसी कैद में। बाहर के कैदियों को कभी ना कभी मुद्दत के बाद जो है उनका छुटकारा होता होगा। ये जो है कैदी हैं जो हैं हमेशा के लिए ये कैद में ही रहे। 184 जोनी जितने हैं ये सारा जो है कैद खाने का कंपाउंड है और उसमें सारे जीव कैद हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि ये बड़े अभागी कर्महीन इस कैद खाने से निकलना नहीं चाहते, माया के वशीभूत हैं, माया के पुतले हैं। जी, भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गत कोई न पाया। समझो कि जो गोबर का कीड़ा उसको चंदन पर ही ले जाके बिठा दो, वो उसमें संतोषित नहीं रहेगा। इसके अंदर में चैतन्य रूप आत्मा सबका आधार और सर्वत्र सुख रूप इतना होते हुए ये मायावी गंदे कर्मों में फंसा हुआ, इसलिए वहां से निकलना नहीं चाहता। जी, जिन पर दया आदा करता की, तो यह अमृत पीवन चाह। जिनके ऊपर उस मालिक की कृपा ही हो, इनके अंदर में सद्भावना जागृत होती है। जब तक उसकी कृपा न हो तब तक ये जाग नहीं सकता, क्योंकि जड़ पत्थर बना हुआ। उसकी कृपा ही हो तो फिर जो है ये जाग उठता। जी, जिन पर दया आदर करता की, तो यह अमृत पीवन चाह। कहाँ लग महिमा कहूँ इस गत की, विरले गुरुमुख चीनत ताह। क्या अंतर्गत की महिमा और आत्मानंद का सुख मैं कहाँ तक वर्णन करूं? ये मुख से उच्चार करने में और उन उच्चारों को सुनने में इसका प्रमाण नहीं मिलेगा। जो कोई पुरुष अपने ख्याल को सद्गुरु के वाक्य के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करके अपने ख्याल को आकाश से परे जो ले जाएंगे और ऊपरी शब्द में मिलके जो शब्द रूप होंगे, उन्हीं पुरुषों का ये विशेष है, वही इस बात को समझ सकते हैं। कहाँ लग महिमा
अब जो है आप ही गुरुमुखों का सिद्धांत वर्णन करते हैं। विरले गुरुमुख, सारे ही गुरुमुख नहीं। हम लोग अपने मन में कल्पना कर लेते हैं हमको भी नाम मिला है, हम भी गुरुमुख हैं। इतने मात्र से या इस संकल्प मात्र से ये गुरुमुख बन नहीं सकता। तो गुरुमुखों का सिद्धांत वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं, गुरुमुख जन सद्गुरु के चरण ध्यान के सिवाय एक क्षणमात्र भी जो है अलग नहीं होते। आहो रात्र गुरु चरण में जिसका चित्त लीन है, उन्हीं पुरुषों का ये अनुभव है। और बाहिर मुख जो है आहो रात्र दुनिया के कर्मों में फंसे हुए, दुनिया का अभिमान रूपी जो है गट्टड़ सिर पर लादे हुए ऐसे पुरुष जो है भले इसकी बातें बना लेंगे, मगर उस अनुभव का प्रमाण उन्हीं को मिलेगा जिनके हृदय में गुरु चरण प्रकाशित हैं। जी, बिना गुरु चरण और नहीं भाव, इस आनंद में रहे समाया। दर्शन करत पिंड सुधा भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आया। और भी जो है प्रमाण दे के समझाते। पहले तो क्या बताए, गुरु चरण ध्यान से चित्त अलग न हो। अब ध्यान का सिद्धांत बतलाते हैं। ध्यान कैसा? ध्यान करते करते शरीर की शुद्ध न रहे। मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ पड़ा हूँ, घर के बाहर हूँ या जो है कहीं पड़ा हूँ, इसका कोई ख्याल न रहे, तब जो है आपका अंतस्करण, शारीरिक भावना, ममकारत्व, जगत के भावना सब जो है दूर होके तो अंतर बाहर एक और निर्मल रूप बने। इसका नाम जो है गुरु ध्यान है। तब सारी दुनिया भूल जाएगी, तब आप भूल सकोगे। अब क्या होता है, हम बाहरी कोई शास्त्र, पुराण, सत्संग वगैरह साधनों को लेके अभी आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। इस समय में आप सारे ही जगत को भूले हो। अब घर का याद नहीं आता। अब सत्संग में आपका लक्ष्य होने के कारण से आप सारा जो घर का जो है तीन तूफान वो सब भूले हो। और फिर जो है, क्योंकि अंदर जो है भूल नहीं है, अंदर से नहीं भूले हो, अंदर भूल जैसे का तैसा ही। अब वो सत्संग के वाक्य श्रवण करते समय में वो भूल जो है जागृत अवस्था को धारण कर लिया। अब श्रवण करते समय में सारा भूला हुआ है। जब थोड़ा सा ये जो है बाहर गया, वो सारा भूल जो है फिर ढांक दे और उसी भूल को लेके ये घर को पहुंचेगा। क्यों? अंदर से जागृति होना चाहिए। ये बाहर से, बाहरी साधन द्वारा, बाहरी विचार द्वारा जो है ये जागृत है, मगर अंदर से जागृत नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं कि अंदरूनी जागृत की स्थिति अपने आप को भूल जाए। मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरा शरीर कहाँ है। जब ये शरीर और अपना जो है अंतरूनी जो अंतस्करण की स्थिति को ही ये भूल जाए तो फिर बाल बच्चे काहे को याद आएंगे। इसका नाम जो है सच्चा सद्गुरु का ध्यान है। जी, दर्शन करत पिंड सुधा भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आया। क्या अंदरूनी सद्गुरु का दर्शन करते करते शरीर ही भूल जाए। एक गुरु और आप दो ही जो इसके अंदर में रहते, तब जो ये सारा जगत से भूल जाए। और हम ध्यान करते हैं। आजकल मच्छर नहीं है तो ठीक है, नहीं तो उसी वक्त जो है मच्छर मारने में लगा। बाल बच्चा रोया, ये दोनों ही से जो है कुछ अलग हो जाए तो नींद तैयार है, हमारे गर्दन पर ही बैठी रहती।
पहले जो है मुंडी नीचे होती है तो धीरे धीरे लेट जाता है, तो ये भी एक ध्यान में ही समझ लेते, ये ध्यान नहीं है, ये तो माया का फसावा है या अवस्था का आवरण है। जी, ऐसी सूरत प्रेम रंगा भीनी, इनकी गत क्या कहूँ सुनाया। इस तरह से जो है जिसकी रूप उस प्रेम रंग में या प्रेम समुद्र में डूब के उसका रूप हुआ है, उसका गति कौन कह सकता। जो गति कहने को चाहो तो वहां बुद्धि लाना पड़ेगा, बुद्धि विचार से ये अलग है, कौन कह सकता, उसका वही जाने। जी, ऐसी सूरत प्रेम रंगा भीनी, इनकी गत क्या कहूँ सुनाया। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे न ताया। क्या एक प्रेम का विषय, प्रेम का अनुभव, प्रेम रस ना योग में है, ना ज्ञान में है, ना ध्यान में, ना वैराग्य में, ये प्रेमी जनों का विषय है। वो प्रेम कुछ और है, योग ज्ञान वैराग्य ये कुछ और है। योग ज्ञान वैराग्य वगैरह ये बुद्धि के हट और बुद्धि के विचार के अंडर में, और प्रेम बुद्धि के अंडर में नहीं है, वो आप ही आप है। जी, जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे न ताया। बड़ा भागी कोई बिरला प्रेमी, जिन यह नियामत मिली अधिकाया। कोई कोई बिरले पुरुष जिनके ऊपर उस सद्गुरु की अति ही कृपा हुई या मालक की, ऐसे जो है प्रेमी जनों का ये दात है, ये सारों का नहीं। कोटन में कोई भजन राम को पावे, कोट्यावधि पुरुषों में कोई ना कोई जो है परम भक्त या गुरुमुखों का ये विषय है। ये बड़ा भागी कोई बिरला प्रेमी, इन यह नियामत मिली अधिकाया। राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरुमुख गाया। आखिर फैसला देते हैं, ये आरती उन लोगों के वास्ते हैं जो पूरे सद्गुरु के दास और गुरुमुख जन हैं। आरती का मतलब ये बाहरी सब ख्यालों से हटके अंदर में आ और उस गुरु के अंदर में तू रत जा, यानी नाम में मिलके नाम रूप हो जा। ये आरती उन्हीं गुरुमुखों के लिए है और वही इसको समझ सकते। जी, राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरुमुख गाया।